अब हम मूव करते हैं इफ एल्स की तरफ। तो कई बार आपको अपने प्रोग्राम में जरूरत पड़ सकती है कि आपको डिसीजन लेना है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। तो हम यूज करेंगे इफ एल्स। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखते हैं। तो इफ एल्स का सिंटैक्स, कुछ स्टेटमेंट्स, इसके बाद मैंने लिखा इफ, यहां क्या आता है बुलियन एक्सप्रेशन, इसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस एंड। क्लियर है? ये तो आपका बेसिक इफ था। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके मैंने लिख दिया यहां पे एल्स। क्या लिख दिया? एल्स। यहां पे एल्स के आगे कुछ नहीं आता, ठीक है, नॉर्मल एल्स। इसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस एंड। इफ के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं एंड एल्स के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है। क्लियर है? और इन दोनों के नीचे भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है। क्लियर है? अब देखते हैं इसका फ्लो, इसकी वर्किंग। क्लियर है? सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये, फिर कंट्रोल कहां आया? फिर कंट्रोल आया इफ पे। इफ में बुलियन एक्सप्रेशन चेक हुई, मान लो इसका रिजल्ट आया ट्रू। क्या आया? ट्रू। तो ट्रू आता है तो कहां जाता है? कंट्रोल। तो कंट्रोल जाता है इफ के अंदर। कहां जाता है? इफ के अंदर। तो इफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी है सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर है? अब कंट्रोल कहां जाएगा? एल्स के अंदर? नहीं, एल्स के अंदर नहीं जाएगा। अब कंट्रोल सीधा इफ एल्स के नीचे आ जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर कंट्रोल कहां आया? कंट्रोल आया इफ पे। यहां बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, इसका रिजल्ट मान लो आया फॉल्स। क्या आया? फॉल्स। तो कंट्रोल कहां आएगा? कंट्रोल इफ से बाहर चले जाएगा, क्योंकि बताया था मैंने कि यहां पे अगर ट्रू होता है तब हमारा इफ के अंदर कंट्रोल आता है। तो यहां फॉल्स आया, अगर इफ में फॉल्स आया तो कंट्रोल आता है सीधा एल्स के अंदर। कहां आता है? एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी है सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर कंट्रोल कहां जाएगा? वापस? वापस नहीं जाएगा। कंट्रोल क्या होगा? एल्स के नीचे जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब ये जो इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखी है वो कब एग्जीक्यूट होगी? जब यहां पे ट्रू आएगा। और एल्स के अंदर? जब यहां पे फॉल्स आएगा। इसका मतलब इफ या एल्स में से एक का चलना गारंटीड है। क्लियर है? और इस बात का ध्यान रखना कि इफ और एल्स के बीच कोई स्टेटमेंट्स नहीं आती। जैसे कि हम इफ में अगर कोई ब्रेसेस नहीं लगाते तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो इफ के अंदर कंसीडर होती है। सिमिलरली अगर हम इफ एल्स के अंदर भी ब्रेसेस नहीं लगाते तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इफ के बाद और फर्स्ट स्टेटमेंट होगी एल्स के बाद, वही उनके अंदर कंसीडर होगी। क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहां पे, उसके बाद इफ, यहां पे बुलियन एक्सप्रेशन और मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए। इसके बाद मैंने लिखा यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दी। क्लियर है? इसके बाद मैंने यहां एक और स्टेटमेंट और यहां एल्स, इसके बाद और भी स्टेटमेंट्स। क्लियर है? क्या कोड सही है? ये कोड सही नहीं है। क्यों? क्या बताएंगे?
चलिए मैं बताता हूं। मैंने आपसे कहा था इफ एल्स जब करा रहा था, मैंने कहा था कि इफ और एल्स के बीच कोई स्टेटमेंट नहीं आती, और यह भी बताया था कि जो इफ के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, जो इफ के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाते तो वही कंसीडर होती है इफ के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है। क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर है क्योंकि मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए, और ये स्टेटमेंट है इफ के बाहर है। तो आपने देखा कि इफ और एल्स के बीच स्टेटमेंट आ गई जो कि गलत है, तो यहां एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर। क्लियर है? तो मैं ये स्टेटमेंट हटा देता हूं क्योंकि एरर दे रहा था। ठीक है, अब इसका फ्लो देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद कंट्रोल आया इफ में, फिर बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, मान लो इसका रिजल्ट आया फॉल्स। क्या आया? फॉल्स। फिर कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल जाएगा एल्स में। फिर एल्स के अंदर कौन सी स्टेटमेंट है? ये वाली, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट एल्स के अंदर आएगी। ये एग्जीक्यूट हुआ, और ये स्टेटमेंट्स हैं वो एल्स इफ एल्स के बाहर है, तो ये तो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। ये एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कंट्रोल आया इफ के पास, बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, मान लो इसका रिजल्ट आया ट्रू। क्या आया? ट्रू। फिर कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल जाएगा इफ के अंदर। तो इफ के अंदर सिर्फ यही स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? उसके बाद कंट्रोल जाएगा इफ से बाहर और एल से भी बाहर, मतलब यहां पे इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये स्टेटमेंट एल्स के अंदर है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि इफ और एल्स के जो ऊपर स्टेटमेंट होती है और जो नीचे स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती ही होती है। क्लियर है? और इफ और एल्स में से सिर्फ एक ही चलेगा। अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ नहीं चला तो एल्स चल जाएगा। ठीक है? अब हम देखते हैं कि हम इफ और एल्स को और कौन कौन से तरीकों से लिख सकते हैं। तो मैं लिखा इफ, इससे ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स, यहां बूलियन एक्सप्रेशन, करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस एंड, इफ के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स, इसके बाद लिखा एल्स इफ, यहां पे बूलियन एक्सप्रेशन, करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस एंड। हम ऐसे भी ले सकते हैं इफ एल्स को, ठीक है, मगर यहां पे कंडीशन आती है इफ एल्स इफ में। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इफ बूलियन एक्सप्रेशन, करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस एंड, एल्स इफ बूलियन एक्सप्रेशन, करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस एंड, एल्स इफ बूलियन एक्सप्रेशन, करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस एंड, लास्ट में आप एल्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये जो हियरार्की है वो कितनी भी नीचे जा सकती है, अप टू 32 कंडीशन लग सकती हैं आपकी। वो डिपेंड करता है कंपाइलर के, कुछ कंपाइलर में ज़्यादा भी लग सकती है, ये आपके डिपेंड करता है आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब यहां फ्लो देखते हैं, यहां आपका फ्लो कैसे हुआ। सबसे पहले क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कंट्रोल आया यहां पे, मान लो यहां पे आया फॉल्स। क्या आया यहां पे? फॉल्स आया आपका, तो कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल अब जाएगा यहां पे एल्स इफ पे। यहां भी आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखी है, तो यहां भी बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी। तो बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, मान लो इसका रिजल्ट भी आया फॉल्स। क्या आया इसका रिजल्ट? फॉल्स। तो कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल जाएगा
एल्स इफ से बाहर। अगर इसके नीचे कोई स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर है? एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इफ में आया, यहां बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, मान लो रिजल्ट आया आपका ट्रू। क्या आया? ट्रू। तो कंट्रोल कहां जाएगा? तो कंट्रोल जाएगा इफ के अंदर। कहां जाएगा? इफ के अंदर जाएगा, और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल जाएगा इफ से बाहर। क्लियर है? जब भी आप इफ एल्स इफ यूज करेंगे, इसका मतलब जो भी आप इफ एल्स इफ कितने भी नेस्टेड यूज कर रहे हैं, इन सब में से सिर्फ एक ही आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर एक भी एग्जीक्यूट हो जाती है तो नीचे की सारी स्किप कर जाती है। क्लियर है? एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इफ के अंदर आया, यहां पे रिजल्ट आया आपका फॉल्स। क्या आया? फॉल्स। फिर कंट्रोल कहां आएगा? कंट्रोल आएगा एल्स इफ में। कहां आएगा? एल्स इफ में। बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, मान लो इसका रिजल्ट आया ट्रू। क्या आया? ट्रू। फिर कंट्रोल कहां आएगा? कंट्रोल आएगा एल्स इफ के अंदर। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके बाद कंट्रोल कहां आया? इसके बाद एल्स इफ से बाहर, और इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर है? सिमिलरली ये भी काम करेगा, मगर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि आपने यहां लास्ट में एल्स लगा रखा है, तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो एल्स चलेगा ही चलेगा, मगर आपने यहां एल्स नहीं लगाया। तो इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट चल जाए ये गारंटी नहीं है, मगर यहां गारंटी है कि एल्स अगर एक भी ऊपर नहीं चला तो एल्स चलेगा ही चलेगा। मतलब इन सब में से एक कंडीशन का चलना तय है। क्लियर है?